भाइयों और बहनों, मनुष्य का जीवन बड़ा अजीब है। वह सोचता है कि वह दूसरों का मालिक है, लेकिन सच यह है कि वह अपने ऊपर भी मालिक नहीं है। एक छोटी सी घटना है भर्तृहरि की। राजा थे, राज्य वैभव धन सब छोड़ दिया, जंगल चले गए, गुफा में रहने लगे, ध्यान करने लगे, अपने भीतर उतरने लगे। एक दिन वे गुफा के द्वार पर बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं हवा से हिल रही थी। हवा भी जैसे ध्यान में डूबी हुई थी। और तभी घोड़ों की टोप सुनाई दी। एक घुड़सवार आया। उसके आते ही दूसरी ओर से एक और घुड़सवार आ पहुंचा। दोनों आमने सामने, दोनों की तलवारें खिंची हुई दिखाई दे रही थी। भर्तृहरि को समझ नहीं आया कि यह अचानक क्या हो रहा है। उन्होंने नीचे देखा। गुफा के सामने जमीन पर एक बड़ा चमचमाता हीरा पड़ा हुआ था। पहला घुड़सवार बोला, यह मेरा है। सबसे पहले मेरी नजर पड़ी, इसलिए यह मेरा ही है। दूसरा गुस्से से चिल्ला के बोला, नजर की बात छोड़ो, ताकत किसके पास है ये देखो। तलवार किसकी है, भुजाएं किसकी है। मालिकियत का हक उसी का है जो इसे छीन सके, और मालिक मैं ही। दोनों के बीच में हंगामा शुरू हो गया। तलवारें भिड़ने लगी। क्षण भर में दोनों कटकर गिर पड़े। दोनों की गर्दनें जमीन पर लुढ़क गई। सारा शरीर रक्त से लथपथ पड़ा था, और वह हीरा वहीं का वहीं पड़ा था, निष्प्रह, निर्दोष, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भर्तृहरि ने विस्मय से कहा, अद्भुत है, अचंभे की बात है। जिस हीरे पर दोनों ने मालिकियत हक जताई, जिसके लिए दोनों ने प्राण गंवा दिए, उस हीरे को यह भी नहीं पता कि क्या हो गया। और यह पहली बार नहीं हुआ है, न जाने कितनी बार हुआ है, और आगे भी कितनी बार होता रहेगा। लोग कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, और हीरा वहीं पड़ा रह जाएगा। भर्तृहरि ने बड़ी गहरी बात कही। मालिकियत का मोह वस्तुओं पर है, क्योंकि इंसान अपने ऊपर मालिक नहीं। पति सोचता है कि पत्नी उसकी है, पत्नी सोचती है कि पति उसका है। अंदर ही अंदर दोनों हंसते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं मालिक तो मैं ही हूं। यही संघर्ष है, यही झगड़ा है, और यह झगड़ा कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि यह तय नहीं हो पाता कि मालिक कौन है। सोचो, अगर एक पत्थर पर एक हीरा भी तुम्हारी सच्ची मालिकियत में नहीं आ सकता, तो जीवन इस पर मालिकियत कैसे हो सकती है? असंभव है। जब आदमी भीतर साक्षी को अनुभव करता है, तो पहली बार वह अपना स्वामी हो जाता है। साक्षी का मतलब मैं देखता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं भीतर की हर घटना का गवाह हूँ। और जब गवाह बन जाते हो, तो बाहर किसी पर मालिकियत की प्यास मिट जाती है। फिर न पत्नी पर मालिक होना चाहता है, न पति पर, न संतान पर, न धन पर, क्योंकि अब समझ में आ गया है सच में मालिकियत केवल उसके ऊपर हो सकती है जिसके ऊपर किसी का हाथ ना हो। इसमें एक चीज बहुत महत्व रखती है, देह की गुलामी।
लेकिन अभी तुम्हारी हालत क्या है? तुम देह के गुलाम हो। देह कहती है भूख लगी है और तुम्हें खाना ही पड़ता है। देह कहती है नींद आ रही है तो तुम्हें सोना ही पड़ता है। तुम सोचते हो कि तुम मालिक हो। मालिक तो तुम्हारी देह है। महावीर ने इसका बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। महावीर जैसे साधक बताते हैं, जब साक्षी गहरी हो जाती है तो देह भी छाया अपनी छोड़ने लग जाती है, पीछे चलने लग जाती है। महावीर ने तय किया, मैं 1 महीना उपवास करूंगा। पूरे महीने देह ने भूख की सूचना ही नहीं दी। देह चुप हो गई, क्योंकि अब मालिक आत्मा थी, देह नहीं। और तुम सोचो, 1 दिन का उपवास कर लो, सुबह से ही भूख लगनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देह पुरानी मालिक है, हजारों जन्मों से मालिक रही है। वह तुम्हें आसानी से स्वतंत्र नहीं होने देगी। इसका निष्कर्ष भर्तृहरि की आंखों के सामने घटी है घटना जीवन का महानतम रहस्य खोल देती है। किसी वस्तु पर मालिकियत संभव नहीं है, किसी मनुष्य पर मालिकियत संभव नहीं है। सिर्फ एक ही मालिकियत संभव है, अपने ऊपर। और जो अपने ऊपर मालिक हो गया वही सच में स्वतंत्र है, वही आनंदित है, वही जान लेता है प्रकाश बाहर से नहीं आता, प्रकाश भीतर से जलता है। भाई और बहनों, भीतर की मालिकियत खोजो, साक्षी बनो, तभी जीवन का असली हीरा हाथ आएगा। वरना हीरे के लिए लोग मरते रहेंगे और हीरा वहीं पड़ा रह जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी मैं यही समाप्त करता हूँ। इससे हमारे जीवन में क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या हमने इसके बारे में सीखा? भर्तृहरि की आंखों के सामने हीरे की यह घटना कोई साधारण दृश्य नहीं थी। वह जीवन का महानतम रहस्य खोल गई। किसी भी वस्तु पर मालिकियत संभव नहीं है, जीवित मनुष्यों पर मालिकियत असंभव है। सिर्फ एक ही स्वामित्व संभव है, अपने ऊपर। और जो अपने ऊपर मालिक हो गया वह सच में स्वतंत्र है, वही आनंदमय है। वह जान लेता है कि परमात्मा का प्रकाश भीतर ही जलता है, उधार का कोई प्रकाश जरूरी नहीं। साधारण इंसान 1 दिन का उपवास ठान ले तो सुबह से ही भूख सताने लगेगी, क्योंकि देह उसको भूखा नहीं रहने देगी। हजारों जन्मों से मालिक रह रही है, लेकिन जब आत्मा का मालिकाना स्थापित हो जाता है तब देह भी सिर झुका देती। हम सबको अपने भीतर झांक के देखना चाहिए कि मैं अपने खुद पर कितना कंट्रोल कर सकता हूँ, कितना नहीं। सच्चा समावित्व तब आता है जब इंसान को साक्षी को अनुभव करता है। साक्षी का अर्थ है मैं देख रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, और भीतर जो घट रहा है मैं उसका गवाह। जो साक्षी में स्थापित हो गया वह अपना स्वामी हो गया। अब उसे किसी बाहरी वस्तु या किसी मालिकियत की प्यास नहीं रहती। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जब तक आप अपने भीतर झांक के खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कुछ भी होना संभव नहीं है। तब तक आप अपनी देह के ही हिसाब से चलते रहोगे। अपने खुद के ऊपर जिस दिन आपने कंट्रोल कर लिया उस दिन आप परमात्मा को भी पालोगे। मैं कहना लास्ट में यही चाहूंगा, बाहरी मालिकियत भ्रम है, असली मालिकियत केवल भीतर की है।
जो अपने पर स्वामी है वही मुक्त है, वही आनंदित है, वही शांति में रहता है, वही परमात्मा का द्वार। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करना और लोगों के पास पहुंचाना, ताकि लोग भी जागरूक हो और आपके साथ साथ औरों का भी भला हो। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी नई नई कहानियाँ लेके आऊँ, जिससे आपका हौसला बढ़ता रहे और साथ में मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय हिंदुस्तान।